चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्सर से पहले हम एक नोट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ट्रुथ टेबल जो है वो गिवन है और इस ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या है एक्चुअली आउटपुट में एक ये सी जो है वो है। तो हम एसओपी फॉर्म में क्या करेंगे, ये ट्रुथ टेबल बना देंगे। यहाँ पे क्या है ए बार बी बार है और ये क्या है ए बार बी और ये क्या है ए बी बार, ये है ए बी। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा y है उनसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इस टर्म के अंदर, तो ये हमारा y बन जाएगा। ओके, जो y की वैल्यू से उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये 1, ये c। ओके, तो ये हमारा एसओपी फॉर्म आ जाएगी। और पीओएस फॉर्म निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, इन टर्म्स का खाली जो मल्टीप्लाई है उसको प्लस कर देंगे और जो a है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स का जो है हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में उसको प्लस से बदल देंगे। और ये तो हमारा आउटपुट है 1 0 1 सी, ये हमारे आउटपुट्स हैं तो इनको वैसे की वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जो है क्या बन जाएगी, ए बार बी बार इंटू 1, ये इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस 1। ओके, ये 1 आएगा लास्ट में, सॉरी, बी प्लस 1। तो ये हमारा एस ओ पी से पी ओ एस फॉर्म में एक्सप्रेशन में आ जाएगा। सिमिलरली हर एक टर्म पे ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं खाली उनको ही हमने बदलना है। ठीक है, और जो आउटपुट्स हैं उनको वैसे का वैसे रखना है। तो जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा वो इसकी एस ओ पी फॉर्म हो जाएगी। ओके, एस ओ पी फॉर्म। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्सर जो है इसको पढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है मल्टीप्लेक्सर में, नंबर ऑफ़ इनपुट्स होते हैं i0 से लेके in नंबर, मैन नंबर ऑफ़ इनपुट्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर। और लेकिन आउटपुट में जो है जाएगा एक आउटपुट जाएगा, मैनी इनपुट्स वन आउटपुट। ओके, और इनको सिग्नल जो है वो कंट्रोल करेगी सिलेक्ट्स लाइन। सिलेक्ट्स लाइन जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि इतने सारे इनपुट में से कौन सा जो है हमारा आउटपुट में जाएगा, इतने सारे इनपुट में से। ठीक है, तो इन लाइंस को बोल देते हैं सिलेक्ट लाइंस या कंट्रोल लाइंस। और ये एक तरह का स्विच की तरह काम करेगा। ओके, जो कि सिलेक्ट लाइन के हिसाब से जो है चेंज करेगा। ओके, और हमें जो है आउटपुट मिल जाएगा वाई वहाँ पे। चलिए देखते हैं फर्दर इसके अंदर। इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट विच हैव many data inputs and single output. Okay, depending on select lines, one of the data is transisted to the output. Hence mux is known as many to one circuit or data selector or universal logic circuit. यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इससे हम मक्स से हम कोई भी जो है गेट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। और ये हमारा मक्स जो है पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर भी कहलाएगा। तो ये चीज़ें, ये जो हैं, ये नाम इनके जो हैं याद रखने हैं। ओके, और पैरेलल टू सीरियल क्यों, क्योंकि पैरेलल में डाटा आ रहा है और उसको सीरियल में जो है 1 बाय 1 जो है आगे देगा सिलेक्ट लाइन के हिसाब से। ओके, हाँ, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मक्स 2:1 मक्स। हमारे पास गिवन है 2:1 मक्स। इसके अंदर इनपुट में दो डाटा आएंगे i0 और i1। आउटपुट में y मिल जाएगा, उसका एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा सिलेक्ट लाइन के हिसाब से। अगर s इज इक्वल टू 0 है, ये ट्रुथ टेबल में देखिए, अगर s इज इक्वल टू 0 है तो हमें y पे आउटपुट में मिलेगा i0। अगर सिलेक्ट लाइन हमारी 1 है तो हमें आउटपुट में मिलेगा i1। ओके, तो ये इसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा 2:1 मक्स का। गॉट इट, दैट इज S0 बार I0 प्लस S0 I1। ओके, ये आ जाएगा इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे S0 नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली है कि S है, इसकी 1 ही बिट होगी, तो ये S0 ऐसी गलती से लिखा हुआ है।
यहाँ पे भी S0 नहीं है, तो ये S है, ठीक है, खाली S है। ओके, थोड़ा बैक ले जाता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ क्या है ये हमारा S इंटू हो जाएगा I0 और S बार इंटू I0 और हो जाएगा S इंटू I1, ठीक है, ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा लॉजिक सर्किट है वो ये हो जाएगा। तो ये हमारे इनपुट्स में डाटा आ रहे हैं I0 I1 और ये सिलेक्ट लाइन है S, जो कि हमें S बार से यहाँ पे S बार हो जाएगी और यहाँ पे S के रूप में आएगी। आगे हमारे पास नैंड गेट लगे हुए हैं, उसमें से होते हुए और गेट में से जाएंगे तो हमारा ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। ये इसका इंटरनल डायग्राम है, ठीक है, मक्स का 2:1 मक्स का जो है इंटरनल डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसके अंदर 2 लेवल का एंड और गेट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ये हो जाएगा लेवल 1 एंड गेट और ये हो जाएगा लेवल 2 और गेट। ओके, चलिए आगे देख। अब हमारा आ गया 4:1 मक्स। अब देखते हैं 4:1 मक्स को। तो इसके अंदर क्या होगा, इनपुट्स में हमारे पास 4 इनपुट्स आएंगे, 4 डाटा आएंगे I0 I1 I2 I3 और इनको सिलेक्ट करेगी हमारी ये सिलेक्ट लाइंस S0 S1 और हमें जो है आउटपुट मिल जाएगा। 4:1 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा, S0 S1 और 0 जब होगा तो आउटपुट में मिलेगा I0 और जब 0 1 होगा सिलेक्ट लाइंस तो आउटपुट में मिलेगा I1 और जब 1 0 होगा सिलेक्ट लाइंस तो आउटपुट में मिलेगा I2। सिमिलरली जब ये सिलेक्ट लाइंस 1 1 हो जाएंगी तो आउटपुट में मिलेगा I3, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा और इसको हम लॉजिकली एक्सप्रेशन में जो है ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, S1 बार S2 बार इंटू I0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा S1 बार S0 बार और यहाँ से आएगा S1 बार S0 बार, ओके, इंटू I1 और ऐसे ये तीनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा सर्किट बनेगा उसमें हमें S और S नोट दोनों के नोट भी चाहिए, बार भी चाहिए और ये हमारे इनपुट डाटा आ जाएंगे और ये हमारा लेवल 1 एंड ये लेवल 2 और आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसा कुछ इसका लॉजिक सर्किट हो जाएगा। अब फॉर 8:1 मक्स, 8:1 मक्स के लिए जो है हमारा 3 सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी और इसके अंदर हमारे इनपुट में 8 जो है इनपुट लाइंस होंगी और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऊपर वाले कंसेप्ट के हिसाब से आ जाएगा इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बन जाएगा। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे मार्क्स के अंदर वो किस हिसाब से आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमें 4:1 मार्क्स बनाना है 2:1 मार्क्स को यूज़ करके, तो हम जो है ऐसे बना देंगे। 2:1 मार्क्स लिया, यहाँ पे भी लिया और इधर भी लिया, तो इनका भैया इनपुट इधर आएगा I0 I1 और इधर इनपुट आएगा I2 I3, फर्दर जो है यहाँ से जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट लाइंस जो हैं S0 हो जाएगी, यहाँ पे S0 और यहाँ पे S1 आ जाएगी, तो ये हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। अब शॉर्टकट इसका क्या है कि हमारे पास गिवन में है 4 है 4:1 मार्क्स, तो 2:1 से हमें मार्क्स से वो बनाना है सर्किट, ठीक है, 4:1 मार्क्स का। तो हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 3। तो इतने 3 मार्क्स लगेंगे 2:1 के, 2:1 के 3 मार्क्स लगेंगे 4:1 का मार्क्स बनाने के लिए। ओके, दैट इज़ गुड। अब देखिए जब सिलेक्ट लाइन ऑपरेशन देखिए कैसे करेगा। जब सिलेक्ट लाइन S0 हमारी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, S0 0 है तो हम एक तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एक ये सिलेक्ट हो जाएगा
और S1 1 हो जाएगा तो वो इस वाले इनपुट को सिलेक्ट करेगा, तो इधर से जो है I2 जो है हमें आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, यहाँ से ये आउटपुट जो है आपका चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें अगर 8:1 मक्स गिवन है और 2:1 मक्स यूज़ करके 8:1 मक्स बनाना है तो क्या शॉर्टकट है, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। तो इनको सबको ऐड कर देंगे, क्या बन जाएंगे 4 + 2 + 1 7 2:1 मक्स जो है हमें चाहिए होंगे। अगर हमें 8:1 मक्स जो है 2:1 मक्स से बनाना है तो हमें 7 2:1 मक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, और इसका जो लॉजिक सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, निहार लीजिए इसको अच्छे से। इस लेवल पे जो है S0 आ जाएंगी टर्म्स, एंड इस सेकंड लेवल पे S1 सेलेक्ट लाइन आ जाएगी, थर्ड लेवल पे S2 सेलेक्ट लाइन आ जाएगी, और ये हमारे इनपुट्स हो जाएंगे। कितने इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स हैं। ओके जी, और यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसा सीन है। चलिए आगे देखते हैं क्या सीन है। सी कह रहा है कि 16:1 मक्स बनाना है 2:1 मक्स को यूज़ करके। तो 16 को डिवाइड किया 2 से तो 8 मिल गया, 8 को डिवाइड किया 2 से 4 मिल गया, 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 मिल गया, 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 मिल गया। सब को ऐड कर दो, 15 आ जाएगा। तो 16:1 मक्स को बनाने के लिए 15 2:1 मक्स जो हैं वो चाहिए होंगे। ओके, चलिए अब नोट करते हैं आगे बढ़ के क्या है। अब 8:1 मक्स को बनाने के लिए कितने चाहिए थे, 7। 8:1 मक्स को बनाने के लिए 7 जो है हमें चाहिए थे। चलिए ऐसे देखते हैं आगे, जनरलाइज करेंगे इस चीज़ को ना, जनरलाइज करते हैं अब। वैसे ही 64:1 मक्स को बनाने के लिए अगर हम 64:1 मक्स बना रहे हैं 2:1 मक्स को यूज़ करके, तो 63 नंबर ऑफ 2:1 मक्सेस जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। अगर 256:1 मक्स बना रहे हैं 2:1 मक्स को यूज़ करके तो 255 मक्स हमें चाहिए होंगे। तो ये जनरलाइज हो जाएगा, इसको याद रखने का है। क्या करने का, इसको याद रखने का कि अगर 2⁻n क्रॉस 1 मक्स बना रहे हैं तो हमारे 2:1 मक्सिस से तो हमारे 2⁻n-1 जो है मक्सिस जो है लगेंगे, 2:1 मक्सिस इन द मेकिंग ऑफ 2⁻n/1 मक्स। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है वो सिलेक्ट लाइंस और 2⁻n जो है वो है इनपुट्स जो है मक्सिस के। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया 16:1 मक्स बनाओ 4:1 मक्स को यूज़ करके, तो अब डिवाइड करेंगे 16 को 4 से। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। नंबर ऑफ मक्सेस बन जाएंगे 4 + 1 5। ठीक है जी, गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं, और इस तो यहाँ पे हमारे 4 सिलेक्ट लाइन्स हैं तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। 4 को एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 को। तो 4:1 मक्स से हम 16:1 मक्स बना रहे हैं, तो S0 S1 सिलेक्ट लाइन यहाँ पे आ जाएगी, S2 S3 सिलेक्ट लाइन जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हमारा बन जाएगा 16:1 मक्सेस बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ 4:1 मक्स। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। नोट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इससे मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इसमें से कि नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड मक्सेस कितने हैं। अगर 6:4 बना रहे हैं, 64:1 मक्स बना रहे हैं 4:1 मक्स को यूज़ करके, तो 64 को 4 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा लास्ट वाला, फिर सबको ऐड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। सिमिलरली 64:1 मक्स बना रहे हैं 8:1 मक्स को यूज़ करके, तो इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा, और सबको जितने भी उसका आएंगे रिजल्ट्स आएंगे डिवाइड करने के बाद उनको सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा नंबर ऑफ़ मक्सेस जो है बता देगा। इसका भी ऐसे ही है। अब आगे देखते हैं क्या है। 2 मक्स एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, इसके अंदर
अब हमें मक्स जो है वो एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट दिखाने की पूरी साजिश की जाएगी कि ये यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट इस कैसे है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मक्स को यूज़ करके सारे गेट्स बनाएंगे, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट जो है मक्स को यूज़ करके बनाए जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो उससे हमें दिखेगा कि हाँ ये भैया यूनिवर्सल लॉजिक गेट है मक्स हमारा। तो ठीक है, इसको ब्रेक के बाद शुरू करते हैं आगे। ओके, चलिए अब देखते हैं मक्स एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो हमने 2:1 मक्स लिया और नॉट गेट बनाएंगे पहले। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट लाइन पे ए दे दिया और यहाँ पे I0 पे 1 दे दिया और इधर 0 दे दिया। सो हमारा जो ये जो एक्सप्रेशन है y, इसके अंदर हम I0 और I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो है y इज इक्वल टू जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बार, जो कि नॉट गेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा a जो है 0 होगा तो y जो है 1 दे देगा। जब हमारा a 1 होगा तो y जो है वो आउटपुट जो है 0 बन जाएगा। तो ये नॉट गेट की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड गेट की तरह काम करवाना है अब 2:1 मक्स से। तो सिलेक्ट लाइन हमारी ए है, I0 पे 0 दे देंगे और I1 पे b दे देंगे। और जो ये एक्सप्रेशन होता है, I0 पे क्या है 0 आ जाएगा, I1 पे क्या है b आ जाएगा। तो ये हमारी 0 हो जाएगी टर्म और a b बच जाएगा, y इक्वल टू a b आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एंड गेट हो जाएगा। ये कंट्रोल है, ये खाली ना हमने जैसे I0 पे 0 देना है और I1 पे b देना है। तो ये इस चीज़ को, ये जो एंड गेट है उसको कंट्रोल करेगा। 0 देंगे तो क्या होगा कि हमें 0 मिल जाएगा और जब 1 देंगे तो हमारा जो है b आ जाएगा। ओके, तो जब a 0 होगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा, a 1 होगा तो आउटपुट में b मिल जाएगा। और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़, I0 और I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा ए बी एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन, एंड का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब बात कर और गेट जो है 2:1 मक्स को यूज़, तो क्या करेंगे 2:1 में क्या करेंगे, और गेट बनाना है। तो 2:1 में I0 पे b दे देंगे और I1 पे जो है 1 दे देंगे। तो ये हमारा जो सिग्नल है, जब ये ट्रुथ टेबल में I0 की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 जो है 1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस ए बी बार, ए बार लिख ही देते हैं, a प्लस ए बार, फिर साथ में आ जाएगा प्लस ए बी, ये 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा जो है और गेट बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारा ये जो है ये सिग्नल कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे b अवेलेबल करा रहा है, यहाँ पे 1 को अवेलेबल करा रहा है I1 पे विद द हेल्प ऑफ a वैल्यूज़, ठीक है। अगर a 0 होगा तो हमारा क्या होगा, b आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ b आ जाएगा, a 1 होगा तो यहाँ पे 1 प्लस b हो जाएगा, वो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब देखते हैं कि नैंड गेट जो है उसको बनाने के लिए कितने 2:1 मक्स जो है लगेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारी सिलेक्ट लाइन S है यहाँ पे जैसे, तो एक पे I0 पे दे देंगे 1 और I1 पे दे देंगे b बार, ठीक है जी। और इसका जो ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये कुछ ऐसे इनकी I0 I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या S की जगह क्या है a आ जाएगा हमारा। तो इसको जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा a बार प्लस b बार, और उसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के a b बार लिख देंगे। और यहाँ पे एक दो जो है दो चाहिए होंगे हमें, दो नैंड गेट चाहिए होंगे
सॉरी नंबर ऑफ 2:1 मक्स इम्प्लीमेंट नैंड इज़ 2:1 मक्स चाहिए होंगे नैंड गेट को बनाने के लिए, क्योंकि एक तो ये हो गया और दूसरा जो ये है टर्म बी बार, इसको बनाने के लिए मतलब बी का हमें नोट करना पड़ेगा, तो एक 2:1 मक्स जो है हमें यहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है, इसके लिए भी। तो ये हमारे जो हैं एक यहाँ पे चाहिए और एक ये हो गया, तो 2 मक्स लगेंगे नैंड को बनाने के लिए। सिमिलरली आगे मूव करते हैं। अब ये है नॉर गेट, तो I0 पे हम B बार दे देंगे एंड I1 पे हम दे देंगे 0 दे देंगे और सिलेक्ट लाइन हमारी A हो जाएगी। तो ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे I0 I1 और S की जगह A पुट कर देंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो नॉर आ जाएगा। इसके अंदर भी B बार बनाने के लिए हमें एक मक्स चाहिए होगा एक्स्ट्रा और एक मक्स जो है ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ 2:1 मक्स टू इम्प्लीमेंट नॉर इज़ 2। 2 मक्सेस जो हैं हमें चाहिए होंगे 2:1 नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक्सोर गेट के अंदर क्या है, I0 पे हम B दे देंगे एंड I1 पे हम B बार दे देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट लाइन A ले लेंगे, तो इसको खोलेंगे, ये हमारा बन जाएगा एक्सोर गेट बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी एक B बार बनाने के लिए जो है एक चाहिए होगा ना, चाहिए होगा भाई, चाहिए होगा। B बार बनाने के लिए भी एक 2:1 मक्स चाहिए होगा, तो 2 मक्स जो है यहाँ पे भी लगेंगे, ठीक है जी। और ये तो खाली कंट्रोल करने के लिए A की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे B दे रहे हैं, यहाँ पे B बार दे रहे हैं, तो ये कंट्रोलिंग सिग्नल हो जाएगा इस लाइन के लिए, ठीक है जी, इन 2 लाइंस के लिए, इनपुट्स के लिए। तो A0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट में B आ जाएगा, अगर A1 होगा तो आउटपुट में B बार आ जाएगा। अब एक्सनोर बना रहे हैं हम, तो B बार I0 पे B बार और I1 पे हमारा B आ जाएगा। तो ये हमारा जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा एंड जब A0 होगा तो ये B का जो है B बार हो जाएगा, A1 होगा तो B का B आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल सिग्नल्स हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक B बार के लिए भी जो है एक मक्स लगेगा, तो एक मक्स ये हो गया, एक मक्स यहाँ पे B बार के लिए लगेगा, 2 मक्स चाहिए होंगे एक्सनोर गेट को बनाने के लिए। और ये जो है ये खाली कंट्रोलिंग सिग्नल होता है, ये इस लाइन पे जो B बार दे रहे हैं और यहाँ B दे रहे हैं, तो उसको सप्लाई करने के लिए हमने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि इधर से B आ रहा है और ये ऊपर B बार और नीचे B जा रहा है विद दी हेल्प ऑफ A की वैल्यू के हिसाब से। और जो ये इनपुट सप्लाई कर रहा है, ओके, तो हमारे आगे फर्दर ये जो है एक मक्स यहाँ लगेगा और एक